नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार के बारे में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि हमारे राज्य का विस्तार, भौगोलिक विस्तार कैसे है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार और लैंडलॉक जिले कितने हैं और अदर स्टेट को छूने वाले जिलों की संख्या कितने हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ कितने हमारे ऐसे जिले हैं जो अदर स्टेट को टच करता है और कैसे इतने जिले हैं जो बिना कोई भी जिलों को टच नहीं करता, बोला जाता है लैंड लॉक, जिसको क्या बोलते हैं, भू आवेष्टित जिले। तो भू आवेष्टित जिलों की संख्या के बारे में जानेंगे। भू आवेष्टित जिलों के नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे दूसरे राज्य को टच करता है, जैसे कि हमारे मतलब पड़ोसी राज्य कितने हो, पड़ोसी राज्यों की संख्या कितना है, 7 है। ठीक है। तो उस 7 पड़ोसी राज्य को ऐसे कौन कौन से जिले हैं या ऐसे कितने जिले हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य को छूता है। ठीक है। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे हमारे पड़ोसी राज्य, हमारे राज्य का पड़ोसी राज्य कितने हैं, 7 है। तो पहला सबसे ज़्यादा जो एरिया घेरता है वो हमारा उड़ीसा राज्य है, जो हमारा पड़ोसी राज्य है। दूसरा दूसरा है मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र। चौथा है तेलंगाना। पांचवा है आंध्र प्रदेश। छठवा है आपका झारखंड। सातवां है आपका उत्तर प्रदेश। अब ये उत्तर प्रदेश सबसे कम, सब उत्तर प्रदेश ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा प्रदेश है जो सबसे कम हमारे राज्य को टच करता है, वो भी बलरामपुर जिले में। तो देखो बच्चों, आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य का क्षेत्रफल कितना है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर हमारे राज्य का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। और भारत के क्षेत्रफल का 4.11% हमारे राज्य का, हमारे देश का, हमारे जो राज्य है का परसेंटेज है, हिस्सा जो है जमीनी स्तर, इस हिस्सा बोला जाए, जमीनी हिस्सा बोला जाए, वो कितना है, 4.11%, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.43% है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। मतलब पहले हमारे राज्य जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है, सीजी जो हमारा राज्य जो बना है छत्तीसगढ़, वो पहले मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब ये जो हमारा राज्य जो है अलग होकर बना है, तो वो उस समय जब एक साथ था तो कितना परसेंट हिस्सा को काट कर बनाया गया मध्य प्रदेश से, 30.47, 30.47% को काट के बनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है। अब वो कब बना है इसके बारे में पिछले क्लास में बता ही चुका हूँ, एक बार और बताना चाहूँगा। सन 1 नवंबर सन 2000 को हमारे राज्य का गठन हुआ था। ठीक है। आगे भारत में स्थान हमारा, हमारे राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो हम भारत में 9वां स्थान है। ठीक है, 9वां स्थान। उसके बाद आकृति कैसा है हमारे राज्य का, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, उसके समान हमारे राज्य का भौगोलिक आकृति है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस इसके इसके देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अभी देशांतरीय और अक्षांशीय क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब वाई एक्सिस, मतलब लंबवत। लंबवत हमारे मैप में, एक ग्लोब में देखा जाए, नक्शा में देखा जाए तो ये देखो, ये हमारा ग्लोब कैसा है, गोलाकार। तो गोल है, हमारी पृथ्वी गोल है। तो गोला, उस पृथ्वी में हर एक चीज का एक डायरेक्शन निकला हुआ है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व पूर्व से पश्चिम। तो सबका एक लोकेशन है, सबका एक लोकेशन डिसाइडेड है, जिसको बोलते हैं इस जो लाइन जो निकलता है, ये जो लाइन जो निकलता है, उसको बोलते हैं हम, उसको जो बोलते हैं हम देशांतरी विस्तार। और जो ऐसे जो लाइन जाता है राइट टू लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, कितना है, 1740 से कितना है, 17 अक्षांशीय विस्तार।
अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 इंच से 17 46 से 24 डिग्री 5 इंच है, 5 सेंटीमीटर 24 डिग्री ये है अक्षांशीय विस्तार। मतलब ये जो है इस टाइप से ये अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं इसको। तो ये 17 46 से 24 डिग्री 5 इंच। ठीक है, आगे देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार किसको बोलते हैं? इस प्रकार से लंबवत जो रेखाएं गुजरती है इस मैप में, लंबवत जो रेखाएं गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? देशांतरीय देशांतरीय विस्तार। इसका मान कितना है? 23। देशांतरी विस्तार का स्थिति कितना है हमारे? कितना है? 23.5 डिग्री से 24 डिग्री 25। 84। ठीक है, कितना है? 80 15 से 84 15, सॉरी 80 15 से 80 डिग्री 15 इंच से कितना है? 84 डिग्री 25 इंच। ठीक है, ये हमारा देशांतरी विस्तार। ओके, अब ये जो कलरफुल में दिखाया गया है ये सरगुजा संभाग है, ये बिलासपुर संभाग है, ये हमारा दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग और ये बस्तर संभाग। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर संभाग है। लेकिन जिलों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग क्या है? आपका बिलासपुर संभाग है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे भू आविष्टित जिलों की संख्या। ठीक है, और साथ ही साथ जानेंगे हमारा अंतरिम बिंदु, उत्तरतम बिंदु क्या है? बलरामपुर है। ठीक है, सुंदरी गांव, ये बलरामपुर, ये सबसे उत्तर का स्थिति है। तो सुंदरी गांव करके गांव है, वो हमारा सबसे उत्तर का पॉइंट है, सबसे टॉप मोस्ट जिलों की संख्या है, मतलब टॉप मोस्ट गांव की नाम है, या जिला का कौन सा जिला आता है? बलरामपुर। ठीक है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सुकमा जिला आता है। सुकमा जिला का कोंटा, ये जो कोंटा है, यहाँ पर कोंटा ऐसा है, तो ये जो है कोंटा करके जगह है सुकमा में, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ओके। आगे हम जानेंगे देशांतरी विस्तार में, हम वही बताया 80 15 से 84 डिग्री 25 इंच पूर्वी दिशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? 17 46 से आपका 24 डिग्री 5 इंच। ओके, फिर विशेष जानेंगे। अब इसमें जो कर्क रेखा और आपका कर्क रेखा और मानक समय रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा हमारे जो कटान बिंदु है, जैसे ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारा जिलों, ये कर्क रेखा है, और ये हमारा IST रेखा है। तो ये जो जिला कर्क रेखा और IST जो रेखा है वो एक दूसरे के कौन से जिला में काटती है? कोरिया जिले में।
ये मानक समय रेखा है। तो एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? कोरिया जिले में। ठीक है, ये होता है कर्क। प्रश्न आता है कर्क रेखा और मानक समय रेखा हमारे कौन से जिला में एक दूसरे को काटती है? कोरिया जिले में। ये याद रखना है आप लोग को। उसके बाद हम लोग जानेंगे लैंडलॉक जिलों की संख्या कितने हैं। ऐसे कितने जिले हैं जो हमारे किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता? तो कितने जिले हैं? बिलासपुर एक, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है, बलौदा बाजार, रायपुर, उसके बाद आ जाए रायपुर के बाद आ जाते हैं आपका दंतेवाड़ा। तो कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। एक बार और बताता हूँ, भू आविष्टित जिलों की संख्या। ग्यारह। कौन कौन सा है? नाम दिखा देते हैं। सरगुजा, सरगुजा, ये सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, बलौदा बाजार, रायपुर और बलौदा बाजार, रायपुर, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, बेमेतरा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दंतेवाड़ा 10, दंतेवाड़ा, और आपका शक्ति, शक्ति जिला। ठीक है, तो टोटल कितने जिले हैं जो भू आविष्टित जिले हैं? 11। ठीक है, अब ऐसे कितने, अब बच गए टोटल जिलों की संख्या कितना है हमारे राज्य का? 33। टोटल जिलों की संख्या, टोटल 33 जिलों की संख्या है, जिसमें से 11 क्या है? भू आविष्टित जिला है। तो बचा कितना? 22। तो 22 हमारे क्या हैं? ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्य को छूता है। ठीक है, या अंतर्राज्यीय जिला बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि ऐसे हमारे कौन से कितने जिले हैं जो 3 राज्य को छूता है। तो पहले तो हम देखेंगे बलरामपुर ऐसा जिला है जो हमारे दूसरे राज्य जैसे कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को क्या करता है? टच करता है। सॉरी, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ऐसे कितने जिलों को टच करता है वो? तो हमारा 3 राज्यों को टच करने वाले कितने जिले हैं हमारे? 3 राज्यों को टच करने वाले हमारे जिलों की संख्या क्या है? 3 है। 3 राज्य को। ठीक है, तो पहला क्या है? बीजापुर, दूसरा जसपुर, तीसरा राजनांदगांव। तो ये जो राजनांदगांव है मध्य प्रदेश को, इधर से मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को, ठीक है, टच करता है। 3 मतलब 3 राज्यों को टच करने वाले 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितना है? 2 है, बलरामपुर और सुकमा। ये सुकमा जो है 3 राज्य को टच करता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इधर उड़ीसा को।
उसी प्रकार बलरामपुर ऐसा जिला है जो 3 राज्य को टच करता है। तो 3 राज्यों को टच करने वाले जिलों की संख्या कितना है? 2, बलरामपुर और सुकमा। तो बलरामपुर झारखंड, उत्तर प्रदेश और अपना उड़ीसा को टच करता है। ठीक है, उसके बाद 2 राज्यों को टच करने वाले, 2 राज्य को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितना है? 3 है। कौन कौन सी? जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। तो बीजापुर जिले जो है 2 राज्य को टच करता है। मध्य प्रदेश, पश्चिम में मध्य प्रदेश और दक्षिण में तेलंगाना। पश्चिम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण में तेलंगाना। तो 2 राज्य को टच करने वाले जिलों की संख्या कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में? 3 जिला है, बीजापुर और दूसरा राजनांदगांव भी क्या है? मध्य प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र को टच करता है। और तीसरा है जसपुर झारखंड और उड़ीसा को टच करता है। तो 2 राज्यों को टच करने वाले जिलों की संख्या क्या है? 3 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना यहाँ तक? लैंडलॉक मतलब भू आवेष्टित, मतलब ऐसा जिलों की संख्या जो दूसरे राज्य को टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, उसको बोलते हैं लैंडलॉक। जिलों की संख्या 11 है हमारे राज्य का, और दूसरे जिलों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितना है? 22 है। अब तीन राज्य को टच करने वाले जिलों की संख्या कितना है? बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को टच करता है, मध्य प्रदेश को टच करता है। और आपका जो सुकमा जो है 3 राज्य को टच करता है। वैसे ही कौन कौन सा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा दक्षिणतम अंतिम जिलों की संख्या। दक्षिणतम अंतिम जिला क्या है? सुकमा है। और उत्तरी जिला कौन सा है? बलरामपुर है। पूर्वी जिला कौन सा है? जसपुर है। और पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिम को टच करने वाला, पश्चिम का राष्ट्र का बॉर्डर कौन सा है? इस राज्य का बॉर्डर कौन सा है? बीजापुर। और पूर्वी में जसपुर, दक्षिणतम में सुकमा और उत्तर में बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद इस राज्य को, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे ज्यादा ऐसे कौन से राज्य है जो क्षेत्रफल में टच करता है? तो वो है उड़ीसा। सबसे ज्यादा देखो, ये जसपुर से होते हुए रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, यहाँ तक सुकमा तक, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल टच करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टच करने वाले बड़ा राज्य कौन सा है? उड़ीसा। दूसरा में कौन सा है आपका? दूसरा में है आपका मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश भी देखो कहाँ से? राजनांदगांव, कबीरधाम, पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही से होते हुए मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से होते हुए कहाँ गया है? बलरामपुर तक का। तो दूसरा कौन सा है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को टच करने वाला? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला छत्तीसगढ़ में से लगा हुआ सबसे बड़ा क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में लगा हुआ इस राज्य का पड़ोसी राज्य कौन सा है आपका? झारखंड। ठीक है, अगला छत्तीसगढ़ की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिला। सबसे कम, देखो ये उड़ीसा है। उड़ीसा का धमतरी जो जिला है सबसे कम क्षेत्र अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। देखो बहुत छोटा, लगभग 34 किलोमीटर। ये सबसे कम क्षेत्रफल का अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है धमतरी। ठीक है, और राज्य की सबसे अधिक टच करने वाले जिला कौन सा है? दूसरे राज्य को क्षेत्रफल को टच करने वाले जिला है आपका, देखा जाए तो गरियाबंद। गरियाबंद नहीं है आपका,
इसमें डिसाइड करना संभव नहीं, लेकिन ये है, इतना जानना आपको जरूरी है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को टच करने वाले जिला हमारा इस राज्य का धमतरी जिला है, जो उड़ीसा को टच करता है सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटा क्षेत्रफल में। तो वो क्या है? धमतरी जिला। ये याद रखना है आप लोग को। अब तो आप लोग को बता दिया कितना है, हमारे इस राज्य का भू आविष्टित जिलों की संख्या 11 है और दूसरे राज्य को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 22 है। ठीक है। और तीन राज्यों को टच करने वाले जिलों की संख्या 2 है, बलरामपुर और सुकमा। और तीन राज्य को टच करने वाले दो राज्य को टच करने वाले जिलों की संख्या है 3 है, जस्ट अपोजिट। 3 राज्य को टच करने वाले जिलों की संख्या 2 है, लेकिन 2 राज्य को टच करने वाले जिलों की संख्या क्या है? 3 है। तो 2 राज्य को टच करने वाले जिलों की संख्या क्या क्या है? देखो, ठीक है, 2 राज्य को टच करने वाले जिलों की संख्या कितना है? 2 है। सुकमा, ये देखो, इसमें बताना चाहूंगा 2 राज्य को, तो क्या क्या है आपका? इधर से बीजापुर जिला जो है 2 राज्य को टच करता है। महाराष्ट्र, इधर से महाराष्ट्र दिख रहा है, ये महाराष्ट्र, और ये तेलंगाना। इधर से जसपुर, झारखंड, और ये क्या है? उड़ीसा। ये बता ही दिया। और एक है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव ये है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। इतना हम लोग जान चुके हैं। अब आप लोग को ये बताना चाहूँगा, संभागों के बारे में बता ही दिया हूँ। ये देखो, ये आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। ये आपका कोरिया जिला है। यहाँ पर आपको सूरजपुर है, ये सूरजपुर, बलरामपुर, इधर से आपका ये जसपुर है, और ये आपका जसपुर के बाद ये क्या है? आपका रायगढ़ है। यहाँ शक्ति जिला है, शक्ति। और फिर यहाँ पर आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़ है, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये आपका फिर आ गया बलौदाबाजार जिला, बलौदाबाजार। ये आपका रायपुर, ये आपका गरियाबंद, गरियाबंद। ये आपका धमतरी जिला, ये आपका दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, दुर्ग, नीचे से बालोद, बालोद जिला, और ऊपर उत्तरी जिला है, ये है दुर्ग का कटान बिंदु, बेमेतरा जिला। ये आपका कबीरधाम है। कबीरधाम का अन्य नाम क्या है? कवर्धा, कबीरधाम। और ये आपका राजनांदगांव का मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ऊपर से छुई खदान, गंडई, छुई खदान, गंडई, और ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ये है आपका राजनांदगांव। ठीक है। और यहाँ से आपका नीचे आते हैं, धमतरी के बाद ये कांकेर, कांकेर के बाद ये कोंडागांव, कांकेर, फिर आपका कोंडागांव, फिर आ जाते हैं बस्तर जिला। फिर उसके बाद यहाँ से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा ये है लैंडलॉक जिला है, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाद ये है सुकमा, सुकमा के बाद ये है आपका बीजापुर। ठीक है दोस्तों। और देखो ऐसा, ये क्या है? सरगुजा संभाग। यहाँ से ये है मुंगेली है, बिलासपुर है, फिर ये आपका यहाँ यहीं पर छोटा सा क्या है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और ये बिलासपुर। ठीक है। फिर
यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, बिलासपुर संभाग। फिर ये आपका इधर रायपुर संभाग, फिर इधर से आपका दुर्ग संभाग, ये यहाँ से फिर ये बस्तर संभाग। तो सबसे बड़ा जिलों के आधार पर देखा जाए तो बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है जिलों के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला क्या है, बिलासपुर संभाग है। और और नंबर ऑफ जिलों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग क्या है, बिलासपुर संभाग है। ठीक है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग है। ठीक है दोस्तों, ओके। लेकिन अभी दुर्ग संभाग सबसे छोटा नहीं होगा, रायपुर संभाग सबसे छोटा संभाग है। क्योंकि इसमें कितने हैं, रायपुर संभाग में जिलों की संख्या केवल धमतरी, गरियाबंद, रायपुर और बलौदा बाजार और महासमुंद। ठीक है। जबकि आपका दुर्ग संभाग में कितने जिलों की संख्या हो गया है, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, छुई खदान, गंडई एंड राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। 1 2 3 4 5 6 7 जिले होंगे, जबकि रायपुर में केवल 5 ही जिले हैं। तो सबसे छोटा संभाग है जिलों के अनुसार देखा जाए तो रायपुर संभाग है। और क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो सबसे छोटा संभाग आपका कौन सा है, दुर्ग संभाग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग ने क्या क्या जाने, भौगोलिक विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी है, कौन कौन से जिले हैं, और ऐसे कितने जिले हैं जो दूसरे राज्य को स्पर्श करती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और भौगोलिक विस्तार में हमारे राज्य का कौन सा भाग है, इस देश का कितना % हिस्सा है, कितना क्षेत्रफल है, कितना स्थान है, और कौन से राज्य से अलग होकर बना है, और उस राज्य के कितना % हिस्सा को काटकर हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया, ये हम लोगों ने जाना आज की क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। एंड आगे हम कल फिर से क्लास लेकर आएंगे एक नए टॉपिक में और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।